खबर है जहां कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने का मामला, जिसमें हजारों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रशासन की कार्रवाई को किसान कौम के विरोध बताया। किसानों को उनके खेतों से बेदखल करने का आरोप है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात, सीकर सांसद अमराराम, लाडनू विधायक मुकेश बाकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी, पूर्व विधायक बलवान पूनिया सहित हजारों लोग धरने में शामिल हुए। किसानों ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, पुलिस ने रोका और पुलिस प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस द्वारा रोकने से आक्रोशित नेता बैरिकेड पर चढ़ गए और इस दौरान काफी देर तक हंगामा हुआ। उनके लिए हमारी सेवा करना, सुरक्षा करना, हमारी जमीन की रक्षा करना, उसमें दिया हुआ भूमि। कलेक्टर ने कहा कि ये जो बात है आपकी, हम सकारात्मक ये किसानों को अलॉट होनी चाहिए। जो पट्टा हमने जारी कर दिया वो सरकार ही निरस्त कर सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए आपकी रिकमेंड करके भेजेंगे। लेकिन पॉजिटिव नहीं, मतलब आज तक भी जो 3 पीढ़ियों से कास्ट कर रहे हैं उनको बिगर नोटिस दिए हुए स्वैच्छिक घोषित कर दी। कब की? 11 में और 14 में अभी बोर्ड लगाने आए, 25 में, 24 में, 25 में। तो ये मतलब आप अंदाजा कीजिए, जिनकी जीवन का आधार है, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि जिसका जिंदगी का आधार है और वो 3 पीढ़ियों से है, उसको सरकार छीन लेगी। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1970 का किसान आंदोलन राजस्थान का आज भी इबारतों में लिखा हुआ है। 12 लोगों की कुर्बानी के बाद भी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होनी थी राजस्थान के किसान ने। और आपको पता हो IGNP के क्षेत्र में उस गरीब को जमीन मिली जिस गरीब ने कभी आंवले का मुरब्बा नहीं देखा था, उसको 1-1 मुरब्बा जमीन आवंटन हुई थी। ये तो किसान ऑलरेडी काबिज है। इन किसानों को सरकार जमीन दे और रियायती दरों पर दे, क्योंकि 75 साल से ये काश्त कर रहे हैं। इन्होंने इस जमीन की हिफाजत की है, इस जमीन को उर्वरक बनाया है, इस जमीन में इन्होंने खून पसीना सींचा है। इसलिए इन काश्तकारों की, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम और वहम पालने की बजाय खातेदारी का हक प्रदान करे, न कि किसान की जमीन लूटने का दुस्साहस करे। देखिए, हमने तो शुरू से यही सुना था, जो खेती करता है वो जमीन उसी की होती है। और हमारे पूर्वजों को भी जमीन इसी माध्यम से मिली थी। जो जिस जमीन पे खेती कर रहा था उसको पट्टे दिए गए। आज इतने सालों बाद ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी यहाँ पे डीडवाना में कि जो लोग 3-3 पीढ़ियों से 70-80 साल से खेती कर रहे थे, उनसे जमीनें लेके सरकारी जमीन घोषित कर रहे हैं। तो हम उन सब भाइयों के, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और उनसे यही प्रशासन से दरखास्त कर रहे हैं। दरखास्त नहीं, हम तो उनसे लड़के आ रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। जो किसान भाई है जिनकी जमीनें, उनके साथ खड़े हैं कि इस तरह का अत्याचार, अन्याय और अनर्गल जो हरकत कर रहे हैं ये बंद करें। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जमीनें जो कब्जा, जो काश्त कर रहा है उस किसान के हिस्से में और उसके हक में नहीं रहे। 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी जमीनों को भारत सरकार ने कस्टोडियन विभाग के रूप में दर्ज कर लिया था। लेकिन इन जमीनों पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों के रिश्तेदार और परिजन लंबे समय से काश्त करते आ रहे थे और खेती किसानी कर रहे थे। लेकिन इन जमीनों को पिछले दिनों सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें सरकारी जमीनें घोषित कर दिया। इसे लेकर के लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन आज अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस, माकपा के आह्वान पर बड़ा आंदोलन किया गया और डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट का घेराव के साथ ही धरना प्रदर्शन किया गया। यही वो स्थान है, आप देख सकते हैं, ये जिला कलेक्ट्रेट के सामने ये सर्किल बना हुआ है जहां धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस धरना प्रदर्शन में राज्यसभा की पूर्व सांसद वृंदा करात, सीकर के सांसद अमराराम, लाडनू के विधायक मुकेश बाकर, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी और पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी शामिल हुए। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार पर जबरदस्ती किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि किसी भी किसान की जमीन को सरकार द्वारा हड़पने नहीं दिया जाएगा और उसका पुरजोर ढंग से विरोध किया जाएगा। नेताओं ने और किसान लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इस दौरान बैरिकेड पर चढ़े लाडनू विधायक मुकेश बाकर फिसल करके गिर पड़े और उनके पैर में चोट आ गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और जिला कलेक्टर से किसानों की जमीनों को वापस किसानों के नाम करने की मांग की। ऐसे में अब देखना होगा कि
इस मामले पर सरकार और प्रशासन का क्या रुख रहता है।